स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 9 में उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका गणित की कार्य पत्रक नंबर 31, 31, 1 और 31B, 32, 33, 34 और 35 एक ही वीडियो के अंदर ये हम पूरी एक साथ करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी पूरी कार्य पुस्तिका सॉल्व कर पाएँ। हम एक साथ अब आगे भी एक साथ 5-5, 6-6 वर्कशीट्स निपटाएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी पूरी कर पाएँ। तो देखिए कार्यपत्रक नंबर 30, आंकड़ों का प्रबंधन। हमें विद्यालय में आपके हर सप्ताह जो फल मिलते हैं उनकी हमें सारणी बनानी है, पसंदीदा फल की और छात्र के नाम की। हमने नाम की जगह 1, 2, 3, 4 इस्तेमाल किया है। आप नाम भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं और कुछ और भी लिख सकते हैं। अब पसंदीदा फल जो है केला, चीकू, संतरा, अमरूद, सेब, आम, अंगूर, किन्नू। इसी प्रकार से हमने लिख दिए हैं सभी नाम। इनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, टैली चिन्ह और बारंबारता सारणी बनानी है आपको। देखिए तो हमने लिख दिया केला, चीकू, संतरा, अमरूद, सेब, आम, अंगूर और किन्नू। इसके भी 3 आ जाएंगे, किन्नू के भी। तो इस प्रकार से हमें जैसे केला पसंद करने वाले 4 हैं तो 4 टैली चिन्ह और बारंबारता कितनी हो गई 4। इसी प्रकार चीकू, संतरा, अमरूद, सेब, आम और अंगूर और किन्नू का हम भरेंगे। आगे देखिए टैली चिन्ह के आधार पर बताना है हमें कि संतरा कितने विद्यार्थियों को पसंद था। तो देखिए संतरा 3 विद्यार्थियों को पसंद था, इसलिए हमने 3 लिख दिया है। चीकू पसंद करने वाले 4 विद्यार्थी हैं। बारंबारता के कॉलम में केले में कौन सी संख्या लिखी जाएगी, 4 है, 4 लिखेंगे। केला पसंद करने वाले और अमरूद पसंद करने वाले विद्यार्थियों में कितना अंतर है, दोनों ही 4-4 हैं तो 4 - 4 0 हो जाएगा। सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल कौन सा हो जाएगा, केला और चीकू दोनों 4-4 हैं। सबसे अधिक एवं सबसे कम पसंद किए जाने फल में अंतर बताना है तो 4 - 3 1 हो जाएगा। अमरूद एवं सेब को पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो अमरूद के 4 हैं, सेब के 3 हैं, कुल 7 हो गए। केला और सेब पसंद, केला एवं सेब में से कौन अधिक पसंद है, केला पसंद है, केले के 4 हैं, सेब के 3 हैं। अब करेंगे हम कार्यपत्रक नंबर 31A, आंकड़े किसे कहते हैं। गुणवत्ता और मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को आंकड़े कहते हैं। आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े। ऐसे आंकड़े जो अन्वेषक ने स्वयं एक निश्चित उद्देश्य रखकर एकत्रित किए हैं वे क्या कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे आंकड़े जो किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हों प्राप्त किए गए हैं वे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ऐसे 2 आंकड़ों के उदाहरण बताने हैं जो विद्यालय के उपयोगी हैं, तो कक्षावार उपस्थिति और परीक्षा परिणाम हो जाएगा विद्यार्थियों का। अगला है आप स्वयं के लिए उपयोगी 2 उदाहरण, परीक्षा परिणाम के आंकड़े, दैनिक जीवन का खर्चा। द्वितीयक आंकड़ों के 2 उदाहरण दीजिए, शोध पत्र और पत्र पत्रिकाएं। विद्यालय की कक्षावार विद्यार्थियों की संख्या एक विद्यार्थी ने सीधे विद्यालय से प्राप्त की है कि कौन से आंकड़े क्या कहलाएंगे, वे द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। अगला है आपकी कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार ज्ञात करने के लिए आपने स्वयं प्रत्येक विद्यार्थी का भार एकत्रित किया, आपने स्वयं किया है तो वे क्या हो जाएगा, प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। अगला है कार्यपत्रक नंबर 31B। देखिए उपचारात्मक शिक्षण के सभी विद्यार्थियों के भार के आंकड़े एकत्रित कीजिए और उसे परिसर बनाइए। उसका परिसर बनाना है, परिसर मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा आंकड़ा उधर से लेके सबसे कम वाला वो परिसर बन जाएगा। तो ये क्या है, ये आपको स्वयं करना है। आप कुछ भी भार ले सकते हैं, 20, 25, 30 इस तरह से अपने जितने भी आपके विद्यार्थी हैं स्कूल में उसके अनुसार। इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण के सभी विद्यार्थियों की लंबाई हमें सेंटीमीटर में एकत्रित करनी है और परिसर बनाना है। इसी प्रकार उपचारात्मक शिक्षण के सभी विद्यार्थियों की उम्र के आंकड़े एकत्र करने हैं और मिलान चिन्ह से बारंबारता सारणी बनानी है। आगे देखिए बारंबारता बटन सारणी किसे कहते हैं। जब बारंबारता वितरण को सारणी के रूप में लिखा जाता है तो उसे बारंबारता बटन सारणी कहते हैं। मिलान चिन्ह किसे कहते हैं, जिन ऊर्ध्वाधर दंडों का प्रयोग कर आंकड़ों की सारणी में लिखा जाता है उसे मिलान चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक पंचायत में वर्ष लगाए गए पौधों में से जीवित रहे पौधों के आंकड़े एकत्रित किए गए। तो जीवित पौधों की अधिकतम संख्या 293 थी, न्यूनतम संख्या 88 थी। तो परिसर क्या हुआ देखिए,
293 माइनस 88 मतलब कि 205। अगला देखिए, आपकी कक्षा गत वर्ष के वार्षिक परीक्षाएं जो हमें से जो पूर्णांक हैं प्राप्त अंकों के आंकड़ों को एकत्रित किए तो कौन से वर्ग माप लेना उचित रहेगा 10 से 20 के अंतराल वाले। बी हो जाएगा उत्तर। अगला देखिए, कार्यपत्रक नंबर 32। हमें आप अध्यापक अपने विद्यालय में आज उपस्थिति का दैनिक डायरी जो बनाते हैं उसकी सारणी में अंकित करवाएं और हमें प्रश्नों के उत्तर करने हैं उस पे बेस्ड। तो आपके कक्षा कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक हो सकती है। जैसे हमारे स्कूल में 6 से लेकर 12 तक है, 6 से लेकर 12 तक की हमने सारणी बनाई है। कुल विद्यार्थी हैं 50-50। उपस्थिति निम्न प्रकार से है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो अनुपस्थित छात्र आ जाएंगे। और अवकाश पर जो अनुपस्थित छात्र हैं उनमें से कौन कौन अवकाश पर गया है, मतलब कि सूचना या एप्लीकेशन देके गया है, तो वह इस प्रकार से हैं। इस पर बेस्ड कुल हमें प्रश्न करने हैं। तो देखिए, यह सारणी तारीख और दैनिक उपस्थिति को दर्शाती अंकों में क्या हो जाएगी, 6 मई 2021 ऊपर लिखा है, ये 6 मई 2021 हमने शब्दों में लिख दिया। कक्षा 8 में कितने विद्यार्थी उपस्थित थे, 40। छठी में अवकाश पर 1 था। 9वीं में अनुपस्थित छात्र 20 थे। सर्वाधिक अनुपस्थित छात्र 10वीं में थे। कक्षा 6, 7, 8 में अवकाश में रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या 4। यह अवकाश की सारणी थी इधर सबसे दाईं तरफ। अगला देखिए, कौन सी कक्षा सबसे अधिक विद्यार्थी थे, सभी में बराबर थे, सब में 50-50 है। सबसे कम विद्यार्थी कौन सी कक्षा में है, किसी में कम नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि सब में बराबर है। विद्यालय में अगर आप सारणी में ऊपर नीचे करेंगे कोई संख्या तो आपकी ये चीज़ें बदल जाएंगी। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 350। विद्यालय में कुल कक्षाएं कितनी हैं, 7 हैं। उपस्थित विद्यार्थियों को औसत बताना है तो 225 है इनका टोटल उपस्थित छात्रों का, तो उसमें 7 का भाग लगा दीजिए, 32.14। इसी प्रकार अनुपस्थित छात्र का औसत हो जाएगा 125/7 मतलब कि 17.85। अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर 33। इनमें से 5 को दर्शाने के लिए कौन सा सही तरीका है, बी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 फिर 5 में क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस करते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं हम टैली मार्क्स, तो बी हो जाएगा। अगला देखिए, 8 को दर्शाना है तो 12 को दर्शाने में उपयुक्त टैली मार्क कौन सा हो जाएगा, देखिए 5, 5 और 2, बी हो जाएगा इसका भी। अगला देखिए, प्रथम टेस्ट में 10 विद्यार्थियों के प्राप्त अंक हैं, हमें उन्हें आरोही क्रम में सही क्रम जमाना है आरोही में, तो कौन सा उत्तर हो जाएगा, डी। एक पासे में 21 बार फेंकने पर निम्नानुसार संख्याएं प्राप्त हुई। हमें अब उक्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अधिकतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, 3 है, उत्तर सी हो जाएगा। न्यूनतम बार आने वाली संख्या कौन सी है, 4 हो जाएगा, सी। संख्या 2 को दिखाने का टैली मार्क, बी। कितनी बार 3 से अधिक संख्याएं प्राप्त हुई हैं, 8 बार, डी। कितनी बार 3 व 3 से कम संख्या प्राप्त हुई है, डी हो जाएगा 13 बार। अब करेंगे कार्यपत्रक नंबर 34। आपके विद्यालय में जो औसत आयु है उसको ज्ञात करने के लिए हमने एक सारणी बनाई है। तो निम्न सारणी इस प्रकार से है, हमने नाम ABCD के माध्यम से लिखा है जेड तक, फिर 1, 2, 3, 4, ज़्यादा हैं ये, 30 विद्यार्थी हैं टोटल। तो इनकी आयु निम्न प्रकार से है जो हमने लिखी है, आप अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। सभी विद्यालयों की आयु का कुल योग कितना हो जाएगा, 403 हो जाएगा। कुल संख्या 30 है तो औसत आयु क्या हो गई, 403/30 मतलब कि 13.43। 1 से 5 तक के माध्य ज्ञात करना है, 1 से 5 का, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, 15/5 मतलब कि 3। अब हमें प्रथम 4 पूर्णांकों का माध्य ज्ञात करना है, 2, 4, 6, 8 होता है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 6 अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएंगी, प्रथम 2, 3, 5, 7, 11 और 13, 6 संख्याएं हैं, बट्टे 6 कर देंगे प्लस करके, 41/6 मतलब कि 6.83। किसी सप्ताह का हमें तापमान इस क्रम में दिया गया है तो प्लस करके बट्टे 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। परिवार की सदस्य की आयु निम्न प्रकार से हमने ली है, कुल आयु कितनी होगी, प्लस कर देंगे 184। कुल सदस्य संख्या 6 है तो 184/6 मतलब कि 30.66। अब एक क्रिकेट खिलाड़ियों ने 6 पारियों क्रमशः इतने रन बनाए हैं तो हमें माध्य ज्ञात करना है।
सबको प्लस करके बटे 6 कर देंगे, 44 उत्तर आ जाएगा। अब करेंगे हम कार्यपत्रक नंबर 35। आंकड़ों का प्रबंधन से है। माध्य पद ज्ञात करना है। देखिए माध्य पद क्या होता है, जैसे कोई एक संख्या 11 संख्याएं हैं तो 5 यहाँ छोड़ दी, 5 यहाँ छोड़ दी, बीच वाली संख्या है माध्य पद हो गई। अगर बीच में 2 संख्याएं छूट रही हैं, ये तो विषम संख्याएं थी 11, ये सम संख्याएं हैं तो 5 और 5 हो जाएंगी, कुछ नहीं बचेगा। तो बीच की दो संख्याएं होती है उसे प्लस करके बट्टे 2 कर देते हैं, तो वह उसका माध्य होता है। इस प्रकार से निकालते हैं। तो निम्न संख्याओं को हमें आरोही क्रम से लिखना है, मतलब सबसे छोटी से सबसे बड़ी तक। तो हमने लिख दिया है। आपकी कक्षा के विद्यार्थियों की उम्र को लिखकर माध्य ज्ञात कीजिए। हमने विद्यार्थियों की उम्र लिख दी है, माध्य क्या हो गया 16, माध्यक सॉरी। अगला देखिए आपकी कक्षा में उपचारात्मक शिक्षण की पैदल, स्कूटर, मोटरसाइकिल और अन्य वाहन से चलने वाले विद्यार्थियों की माध्य ज्ञात करना है। तो 2 2 3 3 हमने लिख दिया। तो माध्य क्या हो गया, जो बीच वाली संख्याएं होती हैं उनको प्लस करके बटे 2, 2.5। किस संख्या में 20 ओवर में फेंकी गई मैचों में प्रत्येक ओवर बनाए गए रन निम्न अनुसार हैं। हमें माध्य ज्ञात करना है। पहले हम इन्हें आरोही क्रम में जमाएंगे और उसके बाद में जो बीच वाली संख्याएं होंगी उनका माध्यक निकालेंगे। तो 7 + 8 बटे 2, 15 बटे 2 मतलब 7.5 हो गया उत्तर। 10 बच्चों द्वारा इस सप्ताह प्रतिदिन टीवी प्रोग्राम देखने के घंटे निम्नानुसार हैं। पहले आरोही क्रम में जमाएंगे और उसके बाद माध्यक निकालेंगे। तो बीच वाली संख्याओं को प्लस करके बटे 2 कर देंगे, कितना आ गया 5। तो ये था बच्चों हमारा पूरा 30 से लेके 35 तक की पूरी कार्यपत्रक एक साथ एक ही वीडियो के अंदर। इसी प्रकार हम आगे भी करते रहेंगे, जल्दी से जल्दी पूरी करवाएंगे आपकी, ताकि आप जल्दी जल्दी पूरी कर पाएँ और अव्वल आएँ। धन्यवाद।